उसको भी आपको मैं दिखाऊँगा। साथ में इंटरेस्ट रेट जो केंद्रीय कर्मचारी का है उसको डिक्लेयर किया गया है वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि माँगों को आपको माना गया है, ठीक है? तो सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, सरकार ने आपकी माँगों को मान लिया। आपकी जो भी माँगें थीं, जो भी 4-5 दिन से उठ रही थीं, सभी को यहाँ पर सरकार ने मान लिया है और सरकार ने एक ऑर्डर जारी करके यहाँ पर वो बताया है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। साथ में अभी रैली हुई थी परसों, मोदी जी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई है, उसको भी आपको मैं दिखाऊँगा। साथ में इंटरेस्ट रेट जो केंद्रीय कर्मचारी का है उसको डिक्लेयर किया गया है, वो भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि माँगों को आपको माना गया है, ठीक है? तो सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप रिक्वेस्ट है अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सारे लिंक, सारे ऑर्डर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि सरकार की तरफ से जो माँगें मान ली गई हैं उसके बारे में, ठीक है? आपको शायद याद होगा जो हमारा ओआरपी है, जो ओआर जो वन रैंक पेंशन जो पहले था, जो आया था, उसके लिए बहुत सी आवाज़ें उठी थी, ठीक है? 2006 में, ठीक है? जब 6 में वो आरोपी आया था, उसमें बहुत सी कमियां थीं। इस कमियों को सरकार ने सुधारा नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको पटना हाई कोर्ट में इसको रेफर किया गया था। उसके बाद भी सरकार ने विसंगतियों को या फिर कमियों को सुधारा नहीं। आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन कमियों को दूर नहीं किया गया। लेकिन अभी आपके पास मौका है, जो सरकार कर रही है आपके 8वें वेतन आयोग के लिए, जगह-जगह पर मीटिंग हो रही है, आपको मेमोरेंडम सबमिट करने का मौका दिया गया, सब कुछ दिया गया, तो अभी आपके पास मौका है। मैं इस चीज़ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सरकार ने आपकी माँगों को माना है। आप कौन-कौन सी माँगें हैं और लास्ट में ज़रूर देखें जो मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट है, ठीक है? देखिए, आपकी जो माँग थी कि हमें मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए 3500 अवार्ड मिलते हैं, उसको 10,000 किया जाए। सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है? अगर सरकार ये अप्रूव कर रही है तो बड़ी बात है। जो अलाउंसेस हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया है। कुछ अलाउंसेस जो थे, कई काफ़ी सेक्टर से पोस्टल विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, कई अलाउंसेस जो है उसमें नहीं शामिल थे, अब उसमें शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी सरकार ने मंजूरी दी है। सरकार साथ में रिटायरमेंट बेनिफिट जो था उसमें नहीं था, जो आप मेमोरेंडम सबमिट करेंगे उसमें पेंशन, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें पेंशन नहीं था, ठीक है? पेंशन का मुद्दा नहीं था। तो पेंशनर कर्मचारी परेशान थे कि अगर हम अपना मेमोरेंडम सबमिट करते हैं तो उसमें पेंशन का जिक्र नहीं है, तो ऐसा कैसे? तो सरकार ने इसको मंजूर किया है। सरकार ने वो ऑप्शन भी आपको दे दी है, ठीक है? चौथी मांग सरकार ने मानी है, पीडीएफ फाइल की जो साइज था, आप सभी जानते हैं जब अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, आपको वहाँ पर जो अपलोड करते थे उसमें साइज छोटा था, मतलब आप बहुत कम एमबी में उसको अपलोड कर सकते थे, लेकिन आप अब मल्टीपल फाइल को अपलोड कर पाएंगे, ज़्यादा साइज में आप अपलोड कर पाएंगे, मतलब आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें डाल पाएंगे और सरकार को दे पाएंगे, ठीक है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने अगर ये चेंज किया है तो सरकार अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है। जो उसने ओआरओपी के टाइम की थी, अभी तक नहीं हुआ, अभी आपके पास मौका है। आप जल्दी से अपने संगठन से, अपने लोगों से, क्योंकि उसमें ऑप्शन है, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी नहीं हैं तब भी आप मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं, अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं, अगर कोई और काम करे तब भी आप मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास मौका है कि 8वें वेतन आयोग को बेहतर पाने का, सैलरी और उससे ज़्यादा लेने का आपका मौका है, ठीक है? तो सरकार ने इन मांगों को यहाँ पर मान लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं, जो मोदी जी की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये परसों रैली हुई थी, जब सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार, जो वेस्ट बंगाल में सरकार है, उसने कर्मचारियों की सैलरी से बहुत ज़्यादा धोखा किया है, लेकिन हमारी सरकार जब आएगी तो
पे कमीशन हम यहाँ पर कर्मचारियों को देंगे। 7वां वेतन आयोग जो लागू नहीं हुआ है प्रदेश में, वहाँ पर वो लागू करेंगे। तो ये सीधा-सीधा जो है रेफरेंस जाता है कि आपका सारा 8th पे कमीशन का जो लाइनअप है, जो स्टेप वाइज़ है, वो इलेक्शन पे ही डिपेंड करता है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के टाइम अनाउंसमेंट हुआ था, बिहार के टाइम आपका टर्म ऑफ रेफरेंस आया और 27 में आपको इंटरनल रिलीफ दिया जाएगा, जो बात उस मेमोरेंडम में जो आपके टर्म ऑफ रेफरेंस में कही गई है। 28 में जाकर आपको वो वेतन आयोग मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि अब 18 महीने सरकार ने मांगे हैं, लेकिन अब 10 से 12 महीने रह चुके हैं। 10 से 12 महीने में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके 6 महीने बाद आपकी सैलरी मिलना चालू हो गई। तो मोदी जी का जो ये स्टेटमेंट है, ये बताता है कि यहाँ पर सारा कुछ जो है प्लान से सरकार कर रही है कि हम इस जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे केंद्रीय कर्मचारियों को चीज़ें देंगे। ठीक है, तो इसको आपको सुनना चाहिए। इसका लिंक मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड आपको करवा दूँ। ठीक है, चलिए लास्ट इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन काफ़ी कर्मचारी इससे फ़ायदा लेते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप ऑर्डर देख पा रहे होंगे। अगर आप कोई भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं या फिर अपनी चीज़ों को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट जारी किया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 9.1 का शायद इंटरेस्ट रेट जारी किया गया। ये इंटरेस्ट जो रेट है 26 से 27 तक का वैलिड है, मतलब यहाँ तक चलेगा। 9% के इंटरेस्ट रेट पे आप कंप्यूटर पर से परचेज कर सकते हैं, लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उसका फ़ायदा आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। ठीक है, आपके पास मौका है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का कि शायद किसी वेतन आयोग में ऐसा कभी नहीं हुआ है पहले, इसी वेतन आयोग में हो रहा है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था जब टर्म ऑफ रेफरेंस आया था कि 8 सीपीसी जो है शायद इतिहास का सबसे बड़ा सीपीसी हो सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप सभी जानते हैं कि 6वां वेतन आयोग ऐसा वेतन आयोग था जिसमें जो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला था, लेकिन 8 सीपीसी का ऐसा इंक्रीमेंट हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अभी आपके पास मौका है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।